So hey guys, welcome back to the channel Anupura Maths और in this video we are solve। अब देखोगे हम सिंपल सी बात है, बैकग्राउंड में फोटो दिख रही है कि कक्षा 9 की गणित है और इसमें जो हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं जिसका कि नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? सो एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व करेंगे। हम जानेंगे कि किसे बहुपद कहते हैं। वैसे इससे पहले जो मैंने बेसिक वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि बहुपद होता क्या है। अगर नहीं पता है सो डोंट वरी, इन दिस वीडियो वी आर ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट कि वो होता क्या है। सो देखिए कहाँ गई, आ जाओ। ठीक है, तो ये देखो एक्सरसाइज 2.1 है। इसके ये सारे के सारे हम क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है। देखो कि एक चर बोला है, सिंगल वेरिएबल। ठीक है, चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं और अचर भाग को कांस्टेंट कहते हैं। और देखो कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है और कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चनों को यहाँ पे लिख दिया है तो मैं अपनी किताब जो है उसको मैं हटा देता हूँ और हम समझते हैं। ठीक है, तो इस किताब को हमने ले लिया है साइड में। और हर बार की तरह इस बार भी जो बैकग्राउंड में जिनकी फोटो है उसके बारे में आप जानते ही हो। सो देखो कि 2.1 था, 1 का ये वाला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर बहुपद है और कौन नहीं है, और इस अगर नहीं है तो इसके हमें कारण देने। तो देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ बेसिकली कि देखो जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया तो उसमें भी मैंने बताया था, अगर वो नहीं देखा तो उसे देख लेना, उससे थोड़ा हम रिविजन कर लेते हैं। तो देखिए कि जो बहुपद है दो चीजों से मिलकर बना है बेसिकली। एक है मेरा चर, दूसरा है अचर। ओके, अब चर के अंदर आपकी पूरी एबीसीडी आती है, ABCD XYZ। ठीक है, ABCD XYZ। और अचर भाग के अंदर 1 2 3 4 5 और ये माइनस में भी संख्या हो सकती है, -1 -2। जब इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो बनता है बहुपद। जैसे कि मान लो कि यहाँ से मैंने चर में से कुछ x ले, कोई भी ले लिया, मैंने x लिया, y लिया, z लिया और इसका गुणा किया मैंने अचर भाग से। अचर भाग से मान लो कि कोई भी संख्या ले ली, मैंने 4 ले ली, तो 4 का गुणा किया x है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 4x। क्योंकि ये तो एक संख्या है लेकिन ये क्या नहीं है, एक संख्या नहीं है, तो इसको आप आपस में लिखते हैं चिपका के, 4x हो गया। तो यही कहलाता है एक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। तो बहुपद को ये तो हमें पता चला कि ये बहुपद है, इसके अंदर ये वाला भाग मेरा चर है और ये वाला भाग अचर है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि व्यंजकों में एक चर वाला बहुपद। अब एक चर का मतलब क्या हो गया? जैसे कि आप आगे पाठ पढ़ोगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से होते हैं 4x + 3y + 5, इस तरीके से उस लिख दिया। तो इसके अंदर दो चर है, कितने हैं? सिंपल से कहूँ तो इंग्लिश के दो शब्द है, एक x और एक y। तो ये हो गया दो चर वाले बहुपद। हमें कितने निकालने हैं? एक चर वाले बहुपद। दूसरा है कि कोई भी बहुपद है ना, बहुपद को हम पहचानते, जैसे कि मान लो कि मैंने बहुपद लिखा, इसकी घात है ना हमेशा एक सम संख्या होनी चाहिए, यानी कि प्राकृतिक संख्या। अगर इसकी घात जैसे कि मान लो कि 1/2 आ गई तो ये बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर बहुपद है। क्वेश्चन नंबर अगर 1 को समझे तो इसमें चर बोले तो इंग्लिश का शब्द। अब चर का मतलब क्या हो गया कि इसमें इंग्लिश का शब्द कौन सा है? तो सिंपल सा कहूंगा, इधर भी x इधर भी x। कितना होना चाहिए? 1। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो 2 है, एक x इधर और एक इधर, तो यहाँ पे तो 2 होने चाहिए, जबकि ये 2 नहीं है। कारण मैंने आपको यहाँ बता दिया। दो चर का मतलब क्या हो गया? चर तो दो कैसे होंगे कि जहां पे दोनों तरफ जो शब्द हो गए ना वो अलग अलग होंगे। कैसे? तो ये हमने समझा, जैसे कि यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, यानी कि दो चर है। कितने हैं? दो चर। अब जैसे कि मान लो कि इस तरीके से लिख दिया, तो इसके अंदर एक ही चर है। कौन सा वाला है? x को। इसको एक बार 2 लिखा, एक बार 2 बार x लिखे, एक बार 1x लिखे। इसका मतलब ये। तो अगर अब मैं इसमें पूछूं कि कितने चर है, एक ये, इसमें दो चर है। दो चर का मतलब होगा इंग्लिश के शब्द 2 होंगे। सिंपल सा देसी भाषा में ये।
तो ये था कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर बहुपद है और कौन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसके अंदर एक ही चर है। और दूसरा है कि बहुपद है। अब ये बहुपद क्यों है? क्योंकि इस समीकरण, इस जो हम समीकरण देख रहे हैं ना, इस समीकरण के अंदर पहली बात तो कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। कैसा है? ये है मेरा द्विघात समीकरण। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में 3 समीकरण होते हैं, रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात, यानी कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। यानी कि रेखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिनकी घात 1 हो, जैसे कि ये 3x, इसमें चर x है, इसकी कितनी हो तो घात 1 होती है। द्विघात का मतलब होता है इस तरीके से जिसमें समीकरण की घात 2। अब त्रिघात समीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण के अंदर 3 घात आए। तो देखो एक चर वाला बहुपद है, फिर पूछा था कि और कौन कौन नहीं है। ये तो है, अब अगर है तो मैं कारण बताना। पहली बात तो ये द्विघात एक चर वाला बहुपद है। कारण क्या है? क्योंकि इस समीकरण के ऊपर घात कितनी है? 2। सिंपल कहो तो ये एक इसके ऊपर जो घात है ना, वो एक प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है y² प्लस z। ये एक मेरा बहुपद एक चर वाला, इसके अंदर 2 चर है, देख लो, एक है y, एक है z। तो ये मेरा बहुपद नहीं है। तीसरा है y है प्लस में 2/y, इस तरीके से ये देखो। तो ये भी मेरा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद जो है ना, वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। ऐसे में इसको बना सकता हूँ, लेकिन वो आपके अगली कक्षा में आएगा, 10वीं कक्षा में। आप किस तरीके से इसको बना सकते हो, किस तरीके से नहीं, वो अगली कक्षा में आएगा। फिलहाल के हमें बताना तो ये बहुपद, अगर बहुपद एक इस तरीके से होगा ना, तो वही बहुपद कहलाएगा, बाकी ये बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन 3 था कि देखो इसके अंदर में चर देखो ना, तो 3 है, x, y और t, यानी कि इंग्लिश के 3 शब्द है। लेकिन मुझे कितने निकालने हैं? एक चर वाले। तो ये तो एक चर वाला है ही नहीं। कौन सा अपना आंसर आ गया, यानी कि सॉल्व हो गया। सो देखिए गाइस, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाज डन एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, हम बेसिकली इसको मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा छूट गया था। सो आई विल अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, देखते तो कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में मुझे x² का गुणांक लिखना है। इससे पहले वाले भी मैंने बता दिया था। वैसे जब आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी होंगी तो मुझे किसका गुणांक निकालना है? x² का। जैसे कि मैंने इनमें भी बताया था, ठीक है। नहीं समझ में आया तो देखो x² का गुणांक। आप जैसे कि जब इसमें मैं आता हूँ, तो अगर मैं और क्वेश्चन अगर मैं आपको घुमा घुमा के पूछूं तो क्या है मेरा द्विघात समीकरण है? तो हाँ, द्विघात समीकरण भी है। अब मुझे x² का गुणांक निकालना है। x² का गुणांक का मतलब क्या है? इसका गुणांक। अब देखो, आप तो कहेंगे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होता है तो कितना मानते हैं हम? 1 मानते हैं, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लिखना था x² का गुणांक, तो मुझे इसमें पूछे कि x² का गुणांक कितना है, तो इसके अंदर x² का गुणांक है 1। सेकंड में आते हैं। जब सेकंड में आते हैं तो मुझे पूछा है कि x² का गुणांक, तो आप कहोगे कि ये इसी की तरह है, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो तो 1 है, लेकिन इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस। और डिफरेंस क्या है? यहाँ पे प्लस के 1 थे, यहाँ पे माइनस के 1 होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मुझे x² का गुणांक निकालना है। x² का गुणांक का मतलब होता है उसके वो संख्या जो इससे चिपकी हुई है। तो इससे चिपकी हुई कौन है? अगर मैं सही ढंग से लिखूं तो ये ऐसे है, 5/2 x² प्लस x। किसका निकालना? x² का। सो x² से कौन चिपका है? 5/2। तो 5/2 इसका हो गया गुणांक। अब देखो x² का गुणांक क्या है? इसमें x² है नहीं है, तो इसमें x² का गुणांक तो नहीं है। लेकिन अगर मैं ही पूछ लूं आपको कि मुझे खाली x का गुणांक बताओ, ओनली फॉर x, तो देखो x का गुणांक यानी x से कौन चिपका है? √2। तो √2 आंसर होता। मैं इसमें पूछ लेता x की घात 3 का गुणांक बताओ, तो 1 होता। तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन। सो बाकी के क्वेश्चन भी हम आगे सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। अपना फीडबैक और कमेंट में बताइएगा ये समझ में आया तो। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात निकलिए। अब घात का मतलब क्या? जैसे कि ये मैंने लिखा, अगर मैं आपको पूछूं ये किस प्रकार का समीकरण है, तो ये त्रिघात समीकरण है। कैसा है? त्रिघात। क्योंकि इस समीकरण की घात कितनी है? 3 है। देख लो,
x की घात 3 है। अगर मैं पूछ भी लेता इसके अंदर क्वेश्चन घुमा के तो ये 3 घात वाला समीकरण है और इस समीकरण की घात कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, तो 3 है। अगला देखो, और मैं पूछता ना इसके अंदर आगे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अगर मैं पूछ लेता कि एक्स क्यूब एक्स की घात 3 यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक बताओ, यानी कि एक्स की घात 3 है, इससे कौन चिपका हुआ है, 5, इसका आंसर होता है। आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो समझ लो। अगर मैं पूछ लेता कि 4x² है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर से कौन चिपका है, 4। अगर मैं पूछ लेता एक्स का गुणांक कौन सा है तो एक्स के कौन चिपका है, 7। अगर मैं इसमें देखूं ये भी एक बहुपद है, कैसे पता चला, तो ये रहा एक चर है, इसमें इसकी घात निकाल दे तो देखो इसके ऊपर घात कितनी लिखी है, 2। तो ये कैसा समीकरण है, ऐसे पूछा नहीं हमें घात लिखनी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ साथ में। ये मेरा द्विघात समीकरण है, इस समीकरण की अधिकतम घात है 2, इसकी थी 3। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है कि 5t माइनस रूट के अंदर है 7। इससे तो मेरे को मतलब नहीं है, मुझे तो बहुपद से मतलब है। अब देखो कि आप समझोगे इसके ऊपर तो कुछ घात है ही नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं हो तो एक घात होती है, कितनी होती है, 1। और ये क्या है, मेरा बहुपद, ये एक रेखिक बहुपद है। अगर मैं कहूँ तो क्या है, रेखिक बहुपद। मुझे कैसे पता चला, मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 हो तो इसके अंदर घात कितनी है, 1। अगला है 3, ये तो मेरा अचर भाग है, ये तो बहुपद है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 था कि 35 घात के द्विपद का और 100 पद के एक पदी का आपने को एक एक उदाहरण लिया। अब 35 घात के 2 पद है, कितने हैं, द्विपद, इसके मुझे देखने हैं उदाहरण। तो देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं ऐसे इतना। अब द्विपद का मतलब क्या होता है कि जिसके पद 2 हो। जैसे कि मैं अगर बेसिक से समझाऊं तो देखो ये समीकरण है ना, ये द्विपद है। कैसे, तो देखो एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, ये समीकरण त्रिपदी है। देखो एक पद, 2 पद, 3 पद। जैसे कि इसमें अगर हम समझे तो ये द्विपद हो, ये हो गया एक पद 2 पद। तो इस तरीके से मुझे बनाना है तो मैं मान सकता हूँ 35 घात वाला चाहिए ना, तो लिख दिया x की घात 35 लिख दी, और द्विपद के अंदर अपने को मान लो कुछ भी लिख सकते हो, y लिख दिया, ये द्विपद वाला हो गया। या फिर इसके साथ में कुछ संख्या लिख दो, 2y लिख दिया, ये क्या हो गया, 2 पद वाला हो गया। दूसरा है कि 100 पद का एक उदाहरण। 100 पद का एक पद का मतलब होता है इस तरीके से, आप लिख दो x की घात 100 या फिर 2x की घात 100, ये हो गया एक पद वाला जिसके अंदर एक पद हो। ये आई होप करता हूँ कि यहाँ तक आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आया था, ऊपर नीचे लिख, वो बाय मिस्टेक हो गया, सो डोंट माइंड। जो अगले क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वीडियो का हम कह सकते हैं, पता नहीं ब्लर क्यों मार रहा है, ठीक है। जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, उसी में से कि निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद रेखिक है, द्विघात है और त्रिघात है। देखो कौन से बहुपद रेखिक है, कौन से द्विघात है और कौन से त्रिघात है। रेखिक का मैंने क्या बताया, रेखिक बहुपद किसे कहेंगे, ऐसे बहुपद जिसकी घात 1 हो। द्विघात बहुपद का मतलब क्या हो गया, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या हो गया, जिनकी घात 3 हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 में आया, ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कैसा है, द्विघात बहुपद के मुझे कैसे पता चला, तो देख लो इसके ऊपर घात 2 लिखी है। 2 में आया तो ये कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। मुझे कैसे पता चला, तो इसके ऊपर घात कितनी है, 3। फिर अगर मैं चौथे क्वेश्चन में मैं देखूं, ये कैसा बहुपद है, द्विघात, घात कितनी है, 2। कैसा बहुपद है, द्विघात। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आऊं तो ये कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद। मुझे कैसे पता चला, तो देख लो इसके ऊपर कोई घात है ही नहीं, यानी कि एक घात है। ये भी रेखिक बहुपद है, क्या है मेरा, रेखिक बहुपद। अगर मैं इसमें देखूं तो ये भी ये द्विघात बहुपद है। देख लो 2 घात है, कितना है, द्विघात। ये भी मेरा द्विघात। तो द्विघात का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिनके ऊपर घात 2 हो। रेखिक का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिनके ऊपर घात 1 हो। एक होती है, ठीक है, वैसे होती नहीं है, मानते एक है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। अगर मैं और भी इसमें अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि आप एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो थोड़े डिफरेंट लेवल के हैं, तो देख लेते हैं 1.2। सो आई होप कि यहाँ तक तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताना, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, और आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। सो
देखो एक क्वेश्चन कर ही लेते एग्जाम, एक उदाहरण लिख देता हूं मैं। ये वाला उदाहरण नंबर 2, ताकि देखो इस तरीके से है। देखो एक काम करता हूँ मैं, ये देखो यार जगह ही ना ही है, क्या करूँ क्या करूँ, देख लो। चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो ये उदाहरण है, इसमें से ये सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। देखो चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सब क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। बहुत ही इजी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो कि x बराबर 1 पर मुझे क्या दिया हुआ है, px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7 का है मुझे मान निकालना। अब सॉल्व करते हैं बच्चों। सो देखिए, ठीक है समझा रहा हूँ बहुत ही। देखो एक बार फिर से सही ढंग से मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। x बराबर 1 है और इसका मान मुझे क्या दिया हुआ है, 5x² माइनस 3x प्लस 7। देखो x बराबर 1 का मतलब क्या है कि x का मान मुझे मिला है 1। अब जहां पर भी मुझे x दिखेगा कितना लिख दूंगा 1। देखो इधर x दिख रहा है, इधर x दिख रहा है। अब मैंने बताया था ये दोनों बहुपद है, चिपके हुए, इसका मतलब ये दोनों गुणे में x का मान कितना आया 1, यानी इस x की जगह कितना लिखूंगा 1। तो देखो अब इसके ऊपर घात 2 थी तो घात लगा दी 2, इसके यहाँ पर भी x था, x का मान 1 मिला था तो 1 लिख दिया, प्लस में 7। अब देखो कि 1 के ऊपर घात 2 है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अच्छा 1 के ऊपर घात 2 है, सो 1 × 2 बराबर आ गए 2। वहीं पे हो जाएंगी आपकी सबसे बड़ी गलती। ऐसा नहीं करना है। 1 के ऊपर घात 2 है ना, तो 1 खुद से 2 बार गुणा होगा ऐसे। 1 के ऊपर मैं 100 घात लिख दूं ना, तो भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो देखो 1 के ऊपर घात 2 थी तो 1 का स्क्वायर कितना किया, यानी कि सॉल्व किया तो मैंने आया 1 × 1 का मतलब हुआ 1। ये समझाया था। 1 × 2 नहीं करेंगे आप। माइनस 3 का गुणा 1 से किया 3 आया, प्लस के 7। देखो 5 का गुणा 1 से हुआ 5 माइनस 3 प्लस के 7। देखो 5 में से 3 गए 2 आ गया, प्लस के 7 बराबर 9। ये आ गया अपना आंसर। तो आने वाले जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके के और भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। और अगर कुछ समझ में आया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को पूरी देखना है, तभी ये चीजें समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून।